भारत माता की। अरे माननीय हमारे नेता को हम श्रद्धांजलि देने आए हैं, हमारे अंदर जोश रहनी चाहिए। भारत माता की जय श्री राम। हम सभी के श्रद्धा के केंद्र, हिंदू हृदय सम्राट, यशस्वी जननेता आदरणीय कल्याण सिंह जी, जिनको हम बाबूजी करके आदर से पुकारते थे, ऐसे बाबूजी के चौथी पुण्यतिथि की अवसर पे इस मंच पे उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, यशस्वी नेता योगी आदित्यनाथ जी, हम सभी के वरिष्ठ नेता आदरणीय कलराज मिश्रा जी, आदरणीय सुश्री उमा भारती जी, उत्तर प्रदेश की दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, मेरे साथी केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद जी, संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह जी तथा सरकार के वरिष्ठ मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी, संजय निषाद जी, धर्मपाल सिंह जी तथा इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार आदरणीय रज्जू भैया, राजवीर सिंह जी तथा हम सभी के भविष्य के नेता आदरणीय संदीप सिंह जी, मंच पर बैठे हुए तमाम वरिष्ठ नेतृत्व और इस सभागार में बाबूजी से लगाव रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले तमाम भाई और बहनों, पत्रकार साथीगण, मित्रों, कल्याण सिंह जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक नेता नहीं थे, एक अनुष्ठान थे, एक विचार थे। आज कल्याण सिंह जी की चौथी इस पुण्यतिथि में कई मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने उनके बहुत लंबे समय की सहयोगी आदरणीय कलराज जी, उनकी संघर्ष में एक प्रमुख सहयोगी रही बहन आदरणीय उमा भारती जी, तमाम लोगों ने उनके बारे में स्मरण किया। मित्रों, मेरे को भी सौभाग्य मिला है, मैं 2004 में बाबूजी जब लोकसभा में सदस्य करके पहुंचे, मैं भी उनके साथ पहली बार लोकसभा में आया था। मैं उनके साथ संसदीय समिति में वो अध्यक्ष होते थे, मैं सदस्य के नाते उनके साथ काम किया। उनके एक परिचय हिंदुत्व के नाते देश भर में आज हम सबके सामने है। लेकिन मैं उस कमेटी में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, इसके साथ साथ एक समावेशी व्यक्तित्व, किसानों की हितैषी व्यक्तित्व, गरीबों की हितैषी व्यक्तित्व, ऐसे एक व्यक्तित्व को, एक समरसता वाले व्यक्तित्व को, राष्ट्रवाद और समरसतावाद दोनों के मिश्रण के व्यक्तित्व को नजदीक से देखने का मेरे को अवसर मिला। कल्याण सिंह जी ने 90 दशक में यह उत्तर प्रदेश में स्वराज की स्थापना की थी। स्वराज्य तो हमको मिला था 1947 में, लेकिन लंबे समय तक देश की सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश बेहाल था। जब आदरणीय कल्याण सिंह जी लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने, वो राज्य में एक सुराज्य प्रतिष्ठा किए। मैं आज अत्यंत आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, उसी आदर्श को आज के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस सुराज्य को, गुंडा विरोधी नीति को, भ्रष्टाचार विरोधी नीति को, राष्ट्र विरोधी नीति को आज भी भारतीय जनता पार्टी की शासन में प्रदेश में सेवा कर रहे हैं। ये कल्याण सिंह जी की बनाई हुई आदर्श था। मित्रों, कल्याण सिंह जी केवल हिंदूवादी नेता नहीं तो थे ही, राम जन्मभूमि अगर उनकी योगदान ना रहता तो शायद यह आंदोलन इतना बड़ा देश में नहीं होता। मैं आज के अवसर पे जब राम मंदिर बन चुका है, उसकी भव्यता दुनिया में प्रसिद्धि हो रहा है, यही कल्याण सिंह जी के लिए सही श्रद्धांजलि होगा, जिस कारण के लिए उन्होंने गद्दी छोड़ी थी, सत्ता छोड़ी थी। मित्रों, बीते काल पार्लियामेंट में एक बिल स्थापित किया गया, कानून स्थापित किया गया, जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रखा गया। उस कानून में क्या है? उस कानून में यह कहा गया है
कि देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश की हो या कोई भी मंत्री हो, अगर वो जेल जाते हैं तो उनको 30 दिन के अंदर गद्दी छोड़ना पड़ेगा। यह कानून देश की अपेक्षा से काल लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा, खुद को भी रखा, क्योंकि मित्रों पिछले 11 साल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आने वाले 1 दशक तक की देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। उसके बावजूद उन्होंने पार्लियामेंट में कानून लाया कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, गद्दी छोड़नी पड़ेगी अगर गिरफ्तारी होते हैं। कल्याण सिंह जी को किस गुनाह पे आपने 93 में गद्दी से बाहर किया? क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने राम जो 1991 में किस कारण से उनको गद्दी से निकाला? क्योंकि उन्होंने राम भक्तों में गोली चलाने के लिए मना कर दिया, देश में राष्ट्रवाद का प्रतिष्ठा किया। कोई अपराध नहीं था, एक राष्ट्र गौरव के काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी तब सत्ता में थी दिल्ली में, उन्होंने कल्याण सिंह जी की सरकार को बर्खास्त किया, मध्य प्रदेश में सरकार को बर्खास्त किया, राजस्थान में सरकार को बर्खास्त किया। और आज कांग्रेस पार्टी प्रश्न उठा रहा है, अपराधियों को क्यों हम बख्श रहे हैं, क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ेगा? मेरे बहन, हमारी नेत्री उमा भारती जी यहीं बैठी है। 2003 में मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। उसके पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के नाते कर्नाटक में जब मसला आई थी, प्रसंग आई थी, ईदगाह मैदान में, वहां की जो रानी चन्नम्मा मैदान थी उसको कुछ लोगों ने ईदगाह मैदान कहा था। उस ईदगाह मैदान में आजादी के उपरांत भी तिरंगा फहराया नहीं जा सकता है। बहन उमा भारती जी ने पढ़ लिया था, ईदगाह मैदान में तिरंगा फहराएंगे ही फहराएंगे। उन्होंने तिरंगा उड़ाया था, उनका अपराध वही था। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनके ऊपर मुकदमा किया था, केस किया था। भाइयों और बहनों, उमा भारती जी को कांग्रेस पार्टी ने अपदस्थ करने के लिए जब वो लोगों के द्वारा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चुनी गई थी, तब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया, उनके ऊपर गिरफ्तारी की फरमान निकाला, वारंट निकाली। उमा भारती जी ने क्षण भर भी नहीं लगाया, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, हुबली की कोर्ट में जाऊंगा, अगर तिरंगा फहराना मेरा गुनाह था तो मैं उस गुनाह को 100 बार और करना चाहूंगा। इस पल पे उन्होंने तिरंगा के खिलाफ जो षड्यंत्र हुई थी उसको सामना करने के लिए हुबली गई थी। जब हुबली गई थी तो मुख्यमंत्री पद पे बैठ के नहीं गई थी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे के गई थी। कल कांग्रेस पार्टी के युवराज कह रहे हैं मोदी जी काला कानून लाना चाहते हैं, मध्य युगीय कानून लाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी, आपकी सरगना वो उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या अन्य प्रदेश में हो, आपकी सरगना छठे अपराधी है। आपको डर लगता है आपकी सहयोगी दिल्ली में, जिनको कभी आप लड़ते हो, कभी कुश्ती करते हो, कभी मित्रता भी करते हो। क्या अरविंद केजरीवाल उमा भारती जी जैसे तिरंगा फहरा के जेल गया था? क्या अरविंद केजरीवाल बाबूजी कल्याण सिंह जी की तरफ राष्ट्रवाद के लिए अपना गद्दी छोड़ी थी? ऐसा नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन गद्दी नहीं छोड़े। मित्रों, आज सही श्रद्धांजलि कल्याण सिंह जी को यही होगा जिन मूल्यों को लेकर लंबी समय लड़ाई किए थे, जो सुराज के लिए उन्होंने लड़ाई किए थे। आज वो आदर्श उत्तर प्रदेश में हो योगी जी के नेतृत्व में या मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में हो, उस आदर्श को आज हम पूरा कर रहे हैं। यही कल्याण सिंह जी के लिए सही श्रद्धांजलि होगा। अंत में और एक बात कहूं, कल्याण सिंह जी पिछड़ों की नेतृत्व की हिमायतकार रहे, वंचितों की नेतृत्व की वो अगुवाई करते थे, स्वयं वो अपने एक हम लोगों के लिए प्रेरणा थे। आज मोदी जी उस आदर्श को आगे बढ़ाते हुए अभी आने वाले 9 तारीख को देश के उपराष्ट्रपति की चुनाव होगा। देश के एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति, तमिलनाडु की व्यक्ति माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन, जो पिछड़े जाति से आते हैं, उनको देश की सर्वोच्च स्थान पर उपराष्ट्रपति में बैठाने के लिए निर्णय किया है। आज देश की राष्ट्रपति
एक आदिवासी महिला है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। उपराष्ट्रपति बनेंगे एक पिछड़े वर्ग की नेता श्री सीपी राधाकृष्णन जी। ये बाबू कल्याण सिंह जी के आदर्श था। समरसता और राष्ट्रवाद दोनों के सम्मिश्रण के उदाहरण है। मैं आज ऐसे महान नेता के प्रति सभी की ओर से, देशवासियों की ओर से आभार प्रकट करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।